नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो पिथौरागढ़ से, जहां पर मुनस्यारी के मधुकूट रोड पर बारिश के बाद अचानक से झरना बहने लगा। मंगलवार की रात से हो रही बारिश के चलते गौरी पुल के पास एक बरसाती झरना रोड पर गिरने लगा, लेकिन यह दृश्य सुंदर से ज्यादा भयानक लग रहा है। झरने के रोड पर आने से आवाजाही भी बाधित हो गई। आपको बता दें कि कुमाऊं में तेज बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं और उसी की वानगी यहाँ भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक झरना किस तरीके से तेज गति में रोड पर बहने लगा, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। इस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे वो डरे और सहमे नजर आए। उधर हल्द्वानी में तेज बारिश फिर से मुसीबत बनकर आई। यहां पर बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसमें 2 कारें फंस गईं और बहने लगीं। थोड़ी दूर जाने के बाद अटक गई। कार सवारों ने किसी तरीके से निकलकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि कुमाऊं में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में धारचूला को जोड़ने वाला हाईवे निगाल पानी के पास बंद हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद है। क्षेत्र में भारी बारिश के चलते चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हाईवे बंद होने से धारचूला तहसील का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। उधर पौड़ी में नेशनल हाईवे 534 पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा के बीच दुर्गा देवी मंदिर के पास पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। भारी भूस्खलन होने से कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क कट गया। सड़क बंद होने से दुगड्डा में बड़ी तादाद में यात्री फंस गए, तो वहीं कोटद्वार में यात्रियों को सिद्धवली मंदिर के पास बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया। लैंसडाउन, पोखड़ा समेत पौड़ी से आने वाले तमाम यात्री फंसे हुए। दुर्गा माता मंदिर है, उनसे जस्ट आगे थोड़ा सा दुगड्डा की तरफ रोड क्षतिग्रस्त हुआ है और भारी मात्रा में मलबा आया है। तो इसकी वजह से जो रोड खुलने की संभावनाएं हैं आज बहुत ही मुश्किल है। तो जहां तक उम्मीद है रोड कल तक ही खुल पाएगा। पुलिस ने यहाँ पे जो रोक के रखे, बोला आगे रोड ब्लॉक है, आप लोग जो है यहाँ पे इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। अब देखो 6 बजे भी खुलती है कि नहीं खुलती है, कुछ बता नहीं सकते। उधर टिहरी में नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। बगड़धार के पास मलबा और बोल्डर आने के चलते सड़क बंद हो गई। बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने के चलते बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सुबह से ही हाईवे बंद है और यात्री फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क धौन के पास बंद है। भारी लैंडस्लाइड के चलते सड़क बंद हो गई। बारिश की वजह से हाईवे में लैंडस्लाइड तो हुआ ही, साथ ही साथ रोड का एक हिस्सा भी कट गया। हाईवे बंद होने से दोनों जिलों के यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। धौन के अलावा ऑल वेदर रोड स्वाला के पास बंद है। स्वाला में भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बरसात के सीजन में स्वाला में हल्की बारिश भी हाईवे को नुकसान पहुंचाती है। चमोली में हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण कार्य के दौरान बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद बाईपास का काम पूरी तरीके से रुक गया। पहाड़ के टूटे हिस्से को हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण को लेकर लोगों ने पहले ही कई सवाल खड़े किए थे। भविष्य में जो उसमें खतरा उत्पन्न हो सकता है, किंतु उसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया, किया गया। आज आप यहाँ पर इसकी परिणति देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े भारी बोल्डर्स इस बाईपास के नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, इस कार्य की वजह से बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। रुड़की में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। थोड़ी सी बारिश में ही गणेशपुर में सड़कों पर पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे सड़कें पानी से पूरी तरीके से लबालब हो गई हैं और लोग इन्हीं रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में आज से बारिश के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज, जबकि बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए अलर्ट जारी हुआ है।
इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद रहें ताकि कहीं पर भी तेज बारिश की स्थिति में फौरन राहत पहुंचाई जा सके। रुड़की के सिविल लाइन इलाके के शेरपुर के जंगल में देर रात पुलिस का बदमाशों के साथ आमना सामना हुआ, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश असलहों की सप्लाई करता है और यूपी के मेरठ का रहने वाला है। मसूरी देहरादून रूट पर सड़क हादसा हो गया। यहां पेट्रोल पंप के पास दो कारों की आपस में टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार देहरादून से सवारी लेकर मसूरी की तरफ आ रही थी। वहीं मसूरी से घूमकर लौट रहा एक परिवार देहरादून की तरफ जा रहा था, तभी दोनों कारों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार के एयरबैग भी खुल गए। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। यहां पर मारवाड़ी के पास एक गाड़ी पलट गई। गाड़ी ऊपर सड़क से गिरकर नीचे सड़क पर आ गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 8 से 10 लोग सवार थे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र कराने की तैयारी है। 5 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हो सकता है और मानसून सत्र करीब 4 दिनों तक चल सकता है। नवंबर से पहले हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 मार्च को हमारा सत्र हुआ था, तो 6 महीने के अंदर हमें इसे करना ही होता है। ये आवश्यकता भी है और बाध्यता भी है। तो हमारा ये मानना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इसको हम लोग करेंगे और ये भी प्रयास कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है, ये भी प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग गैरसैंण में करें। बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत का एक और बयान वायरल हो रहा है। ये बयान सोमवार को ही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान का है। मंच से बोलते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जमीन कभी ना छोड़ें, पद आते जाते रहते हैं। इस दौरान कार्यकर्ता भी ताली बजाकर उनकी बातों का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। बड़ा आदमी नहीं, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो। एक कार्यकर्ता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो। जमीन ये है। पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक पर डीएम पौड़ी ने जांच बिठा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर गाड़ी में बैठा है। आरोप है कि टीचर शराब के नशे में है। वीडियो में एक स्थानीय निवासी टीचर के शराब पीकर स्कूल में जाने का विरोध कर रहा है। शिक्षक नशे में इतना चूर है कि ठीक से सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है। वायरल वीडियो विकासखंड कोट के विद्यालय रणकोट का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने वीडियो का संज्ञान लिया और मामले में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। ठीक है, तुमने 100 दिन भी नहीं पढ़ाया होगा बच्चों को, आपकी इज्जत तुम क्यों डरोगे? अभी तुम नशे में हो, तुम क्यों डरोगे? नशे में है? गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठे हो, जेब में तुम्हारे आधे पाव रखा हुआ है, शराब पीकर तुम ऐसे धुत हो रखे हो। भाई साहब जो यहाँ पे माँ बहने बैठी यही तुम। दरअसल का ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये मेरे संज्ञान में लाया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा सीईओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही शिक्षा विभाग से संबंध में रिपोर्ट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति वर्किंग आवर्स में या उनकी ड्यूटी के दौरान शराब पिए हुए पाएंगे तो अकॉर्डिंगली उस अध्यापक या व्यक्ति विशेष या कार्मिक विशेष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मसूरी के सरकारी अस्पताल के एक्सपेंशन और मोर्चरी बनाने जैसे मुद्दों का हल जल्द ही निकालने की बात कही। मंगलवार को मंत्री ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ये बात सामने आई कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की जमीन है जहां ब्रिटिश समय से हॉस्पिटल चला रहा था। मंत्री ने कहा कि जमीन का इस्तेमाल हो इस दिशा में सीएमओ को कहा जाएगा। तो हमारा जो दीर्घकालिक प्लान यह है कि हम इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण भी करेंगे। अभी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जरूरत पड़ेगी तो और बेड भी यहाँ पे देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि उसका भूमि का पूरा परीक्षण करके वहाँ पे और जो जो हो सकता है वो सब किया जाए। उत्तरकाशी के बड़कोट में पंपिंग योजना समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन 42वें दिन भी जारी है। वहीं प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे पूरन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उनको भर्ती करवाया। पूरन सिंह के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रवीण सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन चलता रहेगा। बाईस जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस बार कांवड़ियों को पार्किंग, गंगा घाट और ट्रैफिक रूट ढूंढने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस की ओर से QR कोड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा रूट पर जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे लोग अपने स्मार्टफोन से कोड को स्कैन करके पार्किंग और गंगा घाट के बारे में जानकारी ले पाएं। हरिद्वार के अलावा पश्चिमी यूपी, दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में पुलिस टीम जाकर QR कोड के पैम्पलेट भी बांट रही है, ताकि यात्रा शुरू करने से पहले कांवड़ियों को सभी जरूरी जानकारी मिल पाए। QR कोड हम लोगों के द्वारा इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के माध्यम से उस QR कोड को स्कैन करके जो उनकी नज़दीक पार्किंग है वहां तक व्यक्ति पहुंच सकता है। किसी प्रकार की जो पार्किंग की जो दुविधाएं होती हैं उसको हम लोगों के द्वारा निराकरण करने की कोशिश किया गया। बीते साल 16 अगस्त को आई आपदा में विकासनगर का जाखन गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं और ग्रामीणों का पूरी तरीके से विस्थापन भी नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट के जरिए वहां के हालात आपको दिखाते हैं। विकासनगर क्षेत्र में 11 महीने पहले यानी बीते साल 16 अगस्त को जाखन गांव में जमीन धंस जाने की घटना हुई, जिससे गांव के ऊपर बनी सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। भारी लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से करीब 10 घर जमींदोज हो गए थे। गांव के ये उजड़े हुए घर आज भी इस घटना की गवाही दे रहे हैं। गांव में अब भी इक्का दुक्का परिवार रहते हैं जो अब यहां से जाना चाह रहे हैं। हो रही है, साल भर हो गया, साल भर से लोग परेशान हैं। कोई किराए पे हैं। अब जैसे 2-3 परिवार यहाँ पे रहते हैं, 2 परिवार है लगभग, तो वो भी परेशान है क्योंकि जैसे अब साल भर होने वाला है, वही बरसात आ गई, तो जो एक परिवार यहाँ पे रहता है, 2 परिवार, उन्हें भी भय है कि कभी फिर से आ जाए। तो हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो हम यहाँ से निकल जाएं। वहीं इस मामले पर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि ये आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ये पहला उदाहरण होगा जिसमें 1 साल के भीतर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पीड़ित परिवारों के लिए रुद्रपुर गांव में सरकारी जमीन पर मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद और जमीन के पट्टे जल्द दिए जाएंगे। हमने पूरा के पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान इंडिविजुअल रिलीफ देने के साथ ही साथ जो उनको पुनर्वासित करने की योजना है उसको भी फाइनलाइज कर दिया और उनके पट्टे इत्यादि सब कुछ तैयार कर दिए गए हैं। पट्टे आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है। जाखन गांव तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द ही उन्हें दूसरी जगह घर मिल जाए ताकि दूसरी जगह वो जाखन जैसा ही एक खूबसूरत गांव बसा सके। इस गांव के लोगों को आज भी इंतजार है कि विस्थापन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके ताकि जाखन जैसा हंसता खेलता गांव एक दोबारा बसाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ग्राउंड जीरो से कुलदीप चौहान। देहरादून में सीएम धामी ने पॉलिटेक्निक संस्थान के 212 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में युवाओं को नियुक्ति मिली है। इस दौरान सीएम धामी ने नियुक्ति पाने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है
कि हर युवा को रोजगार के उचित अवसर मिलें, चाहे वो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट हैं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हों, सरकारी नौकरियों के माध्यम से हों या रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से हों। हमारा ये प्रयास है कि सभी को कुछ न कुछ काम मिले। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज राज्य के अंदर हम एक ऐसा माहौल बना पाए हैं जहां निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्मोड़ा में मानस खंड को लेकर 3 दिन का सेमिनार शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक कुमाऊं के मानस खंड के मंदिरों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की मानस खंड को लेकर तमाम योजनाएं हैं जिन पर तेजी से काम हो रहा है। मानस खंड का भी चाहे वो आप किसी भी रूप में लीजिए, उनके मंदिरों को भव्य और दिव्य बनाने के साथ साथ उनके संस्कार और संस्कृति जो इतिहास में रची और बसी है, और इस प्रकार के जो सेमिनार किए जा रहे हैं, उन सेमिनारों के माध्यम से जो चीज़ कंक्लूजन निकलेगा उसको भी हम सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो, और वो जो इस इतिहास दब चुके हैं या इतिहास आगे नहीं आ पाए हैं, उन इतिहासों को भी उबेरने का काम सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जोशीमठ के चाई गांव के सीता मंदिर में दरार आ गई है, जिससे मंदिर को खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से मंदिर का गुंबद टूटने की कगार पर है। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना बद्री केदार मंदिर समिति को दे दी है। बता दें कि उत्तराखंड में चाई गांव में सीता का एकमात्र मंदिर है, जहां पर 12 महीने तक सीता माता की पूजा हुआ करती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज 18 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देना हम सभी का दायित्व ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभियान पूरी तरीके से सफल होगा और लोगों को इसका काफी फायदा मिलेगा। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रहा है। न्यूज 18 नेटवर्क ने इस चुनौती से निपटने वन ट्री प्रोजेक्ट की सराहनीय पहल की है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने प्रेरित किया है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण देना हम सबका दायित्व ही नहीं जिम्मेदारी भी है। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 नेटवर्क से इस पहल को अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं।